नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मुकेश कुमार MBS कंप्यूटर ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि नोटपैड क्या है, उसकी क्या क्या फंक्शनिंग है और उनके बारे में कुछ डिटेल हमने जो है वो प्रेजेंटेशन में देखी थी। बट आज की इस वीडियो में हम नोटपैड को प्रैक्टिकली उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि नोटपैड को ओपन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों नोटपैड को ओपन करने के लिए सबसे पहले आप यूजिंग स्टार्ट बटन के उसको ओपन कर सकते हैं। दोस्तों जिनके लैपटॉप में विंडो 7 या उससे पुरानी या विंडो 7 या उससे पुरानी जितनी भी विंडोज़ हैं तो उनको कैसे ओपन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे लैपटॉप में विंडो 10 है तो मैं आपको अभी दिखा नहीं पाऊँगा। आपको एक स्क्रीनशॉट मैं दिखा देता हूँ कि आपको क्या करना है। तो आपको सबसे पहले इस स्टार्ट बटन को प्रेस करना है, उसके बाद आपको ऑल प्रोग्राम पे जाना है, उसके बाद आपको एसेसरीज़ पे क्लिक करना है और एसेसरीज़ पे क्लिक करने के बाद आपको नोटपैड पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नोटपैड पे क्लिक करोगे तो वैसे ही आपका जो नोटपैड का जो एडिटर है वो ओपन हो जाएगा। बट अगर आपकी विंडो जो है वो विंडो 8 या उसके बाद की विंडो है तो उसमें आपको जस्ट स्टार्ट बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे टाइप करना है NOTEPAD नोटपैड, उसके बाद इसको एंटर कर देना है। जैसे ही आप इसको एंटर कर दोगे तो एंटर करने के बाद आपका जो नोटपैड एडिटर है वो ओपन हो जाएगा। दोस्तों जिनकी विंडो 7 है या उससे पुरानी कोई विंडो है तो उसमें मैं आपको एक और बता दूं कि आपको एक विंडो प्लस R बटन प्रेस करना है। जैसे आप विंडो प्लस R बटन प्रेस करोगे तो आपका जो है वो रन डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपने नोटपैड टाइप करना है और एंटर कर देना है। जैसे आप नोटपैड पे एंटर कर दोगे वैसे ही आपका नोटपैड जो एडिटर है वो ओपन हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सबसे पहले अगर आपका जो विंडो है जो आपका फाइल है, अगर आप उसको सेव नहीं करते हो तब तक ये वाली जो फाइल है वो अनटाइटल्ड के नेम से सेव रहती है। जैसे आप इसका नेम जो है वो सेव कर लेते हैं वैसे ही जो आप नेम उसका सेव किया वो यहाँ पे शो हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइल मेन्यू में क्या है। फाइल मेन्यू में आता है न्यू। अगर आपको एक न्यू विंडो या एक न्यू पेज जो है नोटपैड का वो ओपन करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की जो है इन्होंने आगे दे रखी है Ctrl+N। जैसे ही आप Ctrl+N प्रेस करते हैं वैसे ही आपकी एक नई जो नोटपैड है वो ओपन हो जाती है। नेक्स्ट आती है Ctrl+Shift+N न्यू विंडो। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, क्योंकि अभी तक मैंने इसमें कोई भी टेक्स्ट एडिट नहीं करा है। अगर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ उसके बाद अगर मैं Ctrl+N करता हूँ तो ये इसको पूछता है कि क्या आपको इसको सेव करना है या नहीं करना है। अगर मैं इसको सेव करूँगा तो सेव करने के बाद वो ऑटोमेटिकली एक न्यू शीट जो है मेरे पास ओपन कर देगा। अगर डोंट सेव करता हूँ तो ये इसको यहाँ से हटा देगा डोंट सेव करके और एक नई विंडो जो है मेरे पास ओपन कर देगा। तो मैंने जैसे ही डोंट सेव पे क्लिक किया वैसे ही उसने ये यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ था उसने उसको सेव नहीं किया, डिलीट कर दिया और मेरे पास एक नई विंडो जो है वो ओपन होगी। अगर मैं इसको Ctrl+Shift+N करता हूँ तो इससे क्या होगा, यहाँ पे मैं पहले एक टेक्स्ट एडिट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं जैसे ही Ctrl+Shift+N पे प्रेस करता हूँ तो ये क्या करता है कि उस विंडो को भी रहने देता है और मेरे लिए एक नई नोटपैड जो है वो ओपन कर देता है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस टाइम पे मेरी ये वाली नोटपैड भी ओपन है और ये वाली नोटपैड भी ओपन है जिसमें अभी मैंने कोई टेक्स्ट ऐड नहीं करा है। बट ये वाली नोटपैड भी ओपन है जिसमें कि मैंने वो वाला टेक्स्ट ऐड किया था। अब अगर मैं जाता हूँ ओपन पे, ओपन हम तब कर सकते हैं जब हमारी ऑलरेडी एक नोटपैड की कोई फाइल हो जो यहाँ पे पहले ऑलरेडी हमने बना रखी हो। तो उस फाइल को अगर हम ओपन करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आज हम एक फ़ाइल ओपन करके देखते हैं। पहले फाइल पे जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये उसका एड्रेस पूछेगा कि आपने वो फाइल कहाँ पे सेव कर रखी है। मैंने जो फाइल सेव कर रखी है इस फोल्डर में कर रखी है। ये मेरी वहाँ पे जो है एक फ़ाइल, तो ये मेरी वो वाली फ़ाइल है जिसे मैं ओपन करना चाहता हूँ और यहाँ से इसको ओपन कर दूँगा। तो ये वाली वो फाइल है जिसको कि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और अब मैंने आपको इसको ओपन करके दिखा दिया।
दोस्तों नोटपैड की जो फाइल होती है उसको हम कैसे पहचान सकते हैं? दोस्तों नोटपैड की फाइल के आगे जो उसकी एक्सटेंशन होती है वो .txt करके होती है। अब हम किसी भी फाइल की एक्सटेंशन को कैसे चेक कर सकते हैं? आपने सबसे पहले उस वाली फाइल को ओपन करना है जहाँ पे वो सेव है, फिर उस पे जाके आपने इस पे राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद आपका टाइप ऑफ फाइल जो है वो .txt करके सेव होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि ये वाली जो फाइल है वो नोटपैड की है। दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा सेव। हम इस ब्लैंक एरिया में, टेक्स्ट एरिया में जो भी टेक्स्ट ऐड करते हैं, टेक्स्ट ऐड करने के बाद हमें उसको सेव करना पड़ता है। तो अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ और इस फाइल को हम सेव करते हैं। दिस इज ए अब मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर लिया है, एक सेंटेंस ऐड कर लिया है। अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये फाइल का एड्रेस पूछेगा कि आपको ये फाइल कहाँ पे सेव करनी है। तो अभी मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। अभी मैं इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे इसका एक नाम जो है वो देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नोटपैड फर्स्ट और मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। जैसे मैं इसको सेव कर दूंगा तो यहाँ पे उसका जो फाइल का नेम है वो यहाँ पे आ जाएगा, नोटपैड फर्स्ट। अब मैं अगर इसको बंद कर देता हूँ और दोबारा से मुझे इस फाइल को ओपन करना है तो मैं डेस्कटॉप में जाऊँगा और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप में जाऊँगा और यहाँ पे नोटपैड फर्स्ट जो हमने फाइल को सेव किया था वो यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब इसको ओपन करके देखते हैं तो वही फाइल है जहाँ पे हमने वो वाला टेक्स्ट ऐड किया था। दिस इज ये नोटपैड फर्स्ट ट्यूटोरियल। अब चलते हैं नेक्स्ट, सेव एज। दोस्तों सेव एज का क्या मतलब होता है? सेव एज का मतलब ये होता है कि जब हम किसी फाइल को सेव एज इट इज़ अगर हम उसको सेव करना चाहते हैं बट वो सेम लोकेशन पे नहीं होता है, या तो आपको किसी दूसरे फोल्डर में जाके उसको सेव करना पड़ेगा या तो किसी अदर ड्राइव में जाके उसको सेव करना पड़ेगा। आप इसका सेम नेम भी रख सकते हैं बट एक सेम लोकेशन पे आप नहीं रख सकते। अगर आप चाहते हो कि डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव करके रखूं तो वो नहीं रख सकते। अगर आपको इसको सेम नेम से जो है वो सेव करना है तो आपको एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा और उसको। नेक्स्ट चलते हैं प्रिंट ऑप्शन पे। प्रिंट की हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब हमें उसे इस सॉफ्ट कॉपी की एक पेज के ऊपर हार्ड कॉपी चाहिए होती है। जब हम किसी नॉर्मल प्रिंट को देखते हैं तो अगर हमें किसी भी पेज का प्रिंट लेना है तो हम यहाँ से ले सकते हैं। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+P। वो अभी मेरा इसके साथ जो प्रिंटर अटैच नहीं है तो अभी मैं आपको प्रिंट करके नहीं दिखा पाऊँगा। बट अगर आपको वैसे प्रिंट लेना हो तो आप यहाँ से प्रिंट पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका प्रिंटर जो है वो सिलेक्ट होना चाहिए। जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करके इस पर प्रिंट की कमांड दे दोगे तो आपका जो भी टेक्स्ट आपने यहाँ पे लिखा होगा वो सारा का सारा आपको हार्ड कॉपी एक पेज के ऊपर जो है प्रिंट होके आ जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं एडिट की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं अंडू। अंडू हम तब कर सकते हैं जब हमने सेव करने से पहले कोई चीज़ वहाँ पे ऐड की हो तो हम उसको अंडू कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ अपना नेम और अगर मैं इसको अंडू करना चाहता हूँ कि मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट करे बिना मैं इसको यहाँ से हटाना चाहता हूँ, तो या तो मैं इस एडिट के ऑप्शन पे जाके अंडू करूँगा तो ये जो मेरा नेम है वो यहाँ से हट जाएगा। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि नोटपैड में हम अंडू तो कर सकते हैं बट रीडू नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने एक बार अंडू कर दिया तो मैं दोबारा से उस टेक्स्ट को या उस सेंटेंस को दोबारा से इसमें नहीं ला पाऊँगा। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं कट। अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ, हम इसको कट करना चाहता हूँ। तो कट हम तभी कर सकते हैं जब हमने कोई टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रखा हो। अब मैंने ये वाला नाम जो है वो सेलेक्ट कर लिया, अब मैं इसको कट कर सकता हूँ। कट करने के बाद ये यहाँ से हट जाएगा और अगर मैं इसको चाहता हूँ कि एंटर करके इसको यहाँ पे पेस्ट करूँ तो मुझे क्या करना है, या तो मेरे को शॉर्टकट की Ctrl+V पेस्ट करनी है या एडिट पे जाके यहाँ से इसको पेस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं पेस्ट पे क्लिक करूँगा, मैंने जो ये नाम यहाँ पे लिखा था, जो मैंने यहाँ से इसको कट किया था,
वो यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों डिलीट भी वही काम करता है। अगर मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लूँ तो कोई भी चीज़ अगर हम यहाँ से किसी की फंक्शनिंग कर रहे हैं तो हमें उसको सबसे पहले जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये सारे के सारे ऑप्शन जो है वो हाईलाइट होंगे, अदरवाइज ये हाइड हो जाते हैं। तो जब तक आप किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक ये आपको दिखाई नहीं देंगे। अब जैसे ही मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया वैसे ही डिलीट के ऑप्शन आ गए। अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो जैसे मैं डिलीट के बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से हट जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों फाइंड और फाइंड नेक्स्ट। अब दोस्तों फाइंड का क्या मतलब है, अब मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि फाइंड और फाइंड नेक्स्ट का क्या मतलब होता है। अब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दिया है। अब ऐड करने के बाद अगर मैं फाइंड पे क्लिक करूँगा, अब मैं जैसे ही फाइंड पे क्लिक करूँगा अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ नोटपैड, तो जैसे मैंने नोटपैड किया, अब नोटपैड करने के बाद आपको यहाँ से डायरेक्शन जो है उसकी बतानी है कि आपका सबसे पहला नोटपैड जो है जैसे ही वो सेलेक्ट करेगा उसके बाद उसको डाउन जाना है या अप जाना है। तो आप इसको फाइंड कर सकते हो। जहाँ पे भी आपका कर्सर था, कर्सर के बाद अगर आप जैसे ही टेक्स्ट को फाइंड करोगे तो वहाँ पे नहीं बताएगा, क्योंकि जो मेरा टेक्स्ट था, जो मेरा कर्सर था वो यहाँ पे था। अब अगर मैं इसको नोटपैड को सर्च कर रहा हूँ और मैंने इसकी डायरेक्शन जो आपको दे रखी है तो ये नहीं फाइंड करके देगा, क्योंकि इसको पता है कि इससे पहले नोटपैड नहीं लिखा है। अब अगर मैं इसको डाउन में करता हूँ, डाउन में करने के बाद जैसे ही मैं इसको नेक्स्ट फाइंड करता हूँ तो यहाँ पे ये नोटपैड बता देता है कि मेरा नोटपैड यहाँ पे लिखा है। अब मैं करता हूँ SD। अब मैं जैसे ही SD पे क्लिक करूँगा तो ये जितने भी SD होंगे वो वहाँ पे जाके इसको बता देगा। सबसे पहला, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, नेक्स्ट और नेक्स्ट। अब ये लास्ट है, इसके बाद ये नहीं बताएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। फाइंड नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया, जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं इसका शॉर्टकट की भी होता है। अगर आप F3 प्रेस करोगे तो आपको वो फाइंड जो नेक्स्ट करता रहेगा। फाइंड प्रीवियस मतलब कि जहाँ पे आपका कर्सर है, अगर आप उसको बैक में उसको फाइंड करना चाहते हो तो आपका फाइंड प्रीवियस चलता है। रिप्लेस पे चलते हैं दोस्तों। रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि जहाँ जहाँ पे भी SD लिखा हुआ है वो उसको रिप्लेस करके DM कर दे। जैसे ही मैं इसको करूँगा तो ये सबसे पहले तो फाइंड करेगा। फाइंड करने के बाद, क्योंकि इसकी डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी दे रखी है, तो जैसे ही मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पे भी SD है वहाँ पे इसको DM में चेंज कर दे। तो दोस्तों देखो, जहाँ जहाँ पे भी SD था वहाँ पे इसने DM चेंज कर दिया है। तो ये होता है रिप्लेस। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं गो टू का मतलब दोस्तों ये होता है कि टोटल हमारी जितनी भी इसमें हमने लाइंस ऐड करी हैं, जितनी भी लाइंस में हमने टेक्स्ट को ऐड करा है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं तीसरी लाइन में जाना चाहता हूँ तो मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरी जो थर्ड लाइन होगी मैं यहाँ पे एंटर हो जाऊँगा ऑटोमेटिकली। ये एक शॉर्टकट है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस फाइल में जो मेरी छठी लाइन है मैं वहाँ पे इसको जंप करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे उसका एड्रेस दूंगा कि मेरे को 6th लाइन में जाना है और एंटर कर दूंगा। तो ये इस फाइल की 6 लाइन है, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये इस डॉक्यूमेंट की 6 फाइल है। तो दोस्तों नेक्स्ट है सेलेक्ट ऑल। जैसे ही मैं यहाँ से भी सेलेक्ट ऑल कर सकता हूँ या तो मैं कंट्रोल A करके, मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। जैसे ही मैंने सेलेक्ट ऑल पे क्लिक किया, इसने सारा का सारा टेक्स्ट जितना भी फाइल का था वो सारा का सारा सिलेक्ट कर दिया। अगर मेरे को यहाँ पर ऑप्शन पे नहीं जाना है तो जब आप शॉर्टकट की चलाना सीख जाओगे, जब आपको सारे शॉर्टकट याद हो जाएंगे तो आप जल्दी काम कर पाओगे। तो मैं Ctrl+A प्रेस कर रहा हूँ तो भी ये सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेता है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं टाइम एंड डेट। दोस्तों जैसे ही मैं टाइम एंड डेट पे क्लिक करूँगा मेरे सिस्टम पे आज जो भी करंट टाइम और डेट होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अभी मेरे सिस्टम पे जो है वो 9/5/2021 और 11:52 इस टाइम पे आ चुके हैं और PM। तो ये मेरे सिस्टम का एग्जैक्ट टाइम जो है आपको यहाँ पे शो कर देता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों फॉर्मेट में। दोस्तों फॉर्मेट में दो ही चीज़ें होती हैं, एक होता है वर्ड रैप और एक होता है फॉन्ट।
दोस्तों वर्ड रैप क्या काम करता है और फ़ॉन्ट क्या काम करता है, अब मैं आपको दोनों चीज़ें जो डिटेल में बता देता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ। मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। टाइप करने के बाद ये कहीं पे भी इसको नीचे नहीं जाने देगा, ये बस कंटिन्यू जो है वो ऐड होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, बट ये नीचे एंटर नहीं करेगा। अगर मैं फॉर्मेट में जाके वर्ड रैप को ओपन कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली एक लाइन को ब्रेक करके वो उसको दूसरी लाइन में ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देता है। अब मैं जो भी टेक्स्ट लिखूँगा वो जब वो पर्टिकुलर उस लाइन के लोकेशन में जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली वो आगे इसको शिफ्ट करता जाएगा। एंटर के बाद वो ऑटोमेटिकली इसको एंटर करता जाएगा और नेक्स्ट लाइन में इसको छोड़ता जाएगा। तो ये होता है वर्ड रैप का मतलब। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा फ़ॉन्ट। दोस्तों फ़ॉन्ट में क्या रहता है कि हम जो टेक्स्ट लिख रहे हैं वो किस फ़ॉन्ट में आप इसको यहाँ पे एंटर करना चाहते हो। अभी जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट ये शो हो रहा है, अगर मैं इसको इस पे कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर मैं इसको ब्लैक में रहने देता हूँ या इसको इस तरह से कर देता हूँ तो मेरा टेक्स्ट इस तरह से दिखेगा। अगर मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो चेंज कर देता हूँ तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। अगर और कर देता हूँ तो ये 20 पे करूँगा तो इतना इसका जो साइज़ बढ़ जाएगा। अगर मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ तो ये इस तरह से दिखेगा। बोल्ड पे करूँगा तो इस तरह से दिखेगा। लाइट पे करूँगा तो ये इस तरह से दिखेगा। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत ही ईजिली मिल जाती हैं। तो जब भी आपको मौका मिलेगा सारे के सारे फ़ॉन्ट एक बार यूज़ करके देखना। और यहाँ पे भी आपको फ़ॉन्ट की जो स्टाइल हैं उनको भी आप चेंज कर सकते हो, रेगुलर में, बोल्ड में, बोल्ड ऑब्लिक में, जैसे भी आप इसको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिनको आप जब यूज़ करोगे तभी आप इनको अच्छे से समझ पाओगे। ये देखो, तो फ़ॉन्ट का ये मतलब होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों व्यू में। व्यू में दोस्तों दो ही चीज़ें आती हैं, एक होता है जूम और एक होता है स्टेटस बार। जूम के कुछ फर्दर जो है उसकी ऑप्शंस हैं। अगर मैं जूम इन पे क्लिक करता हूँ या कंट्रोल प्लस प्लस का जो साइन होता है, अगर मैं उसे यूज़ करता हूँ, प्रेस करता हूँ, तो मेरी स्क्रीन पे क्या होगा। अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये टेक्स्ट जो है वो बड़ा होता जाएगा। अगर मैं जूम इन पे क्लिक करने के बाद इसको जूम आउट करता हूँ तो ये टेक्स्ट जो है वो हर बार छोटा होता जाएगा। एक दो बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से दिखता है। तो मैं जैसे जैसे इसको जूम आउट करता जा रहा हूँ वैसे वैसे ये जो टेक्स्ट है वो छोटा होता जा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम। जो इसका रिस्टोर जितना भी जूम होना चाहिए जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस टाइम पे जो इसका एग्जैक्ट जो साइज़ होना चाहिए वो 100% पे चला जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे भी शो कर देता है आपको। अगर मैं इसका जूम इन बढ़ाता हूँ तो यहाँ से ये बता देगा कि इस टाइम पे ये 110% पे चल रहा है। तो यहाँ से अगर मैं जो भी कम ज़्यादा करता हूँ तो यहाँ पे इसका एड्रेस जो है वो बताता चलता है। ये देखो अभी ये 90% पे हो गया। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं स्टेटस बार की तरफ। जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपकी कर्सर का जो स्टेटस है या इस डॉक्यूमेंट का जो स्टेटस है वो यहाँ पे ये शो कर देता है कि आपने कितना जूम किया है, कितनी लाइंस यूज़ करी हैं, कितने कॉलम्स यूज़ करे हैं। लाइन कॉलम क्या होते हैं वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। वैसे लाइन का थोड़ा सा बता देता हूँ। जो ये हम एक लाइन लिखते हैं ये लाइन में काउंट होती है। तो दोस्तों जितना हो सके इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि दोस्तों नोटपैड एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसको हमें सीखना चाहिए। और अगर कोई भी आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फीडबैक जो कमेंट में ज़रूर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।